हेलो बच्चों, मैं श्रीकांत प्रजापति, आप लोग का आदर्श क्लास में स्वागत है। एक्सपेंशन के पार्ट 2 में आप लोगों का स्वागत है। स्पेशली आई होप आप लोगों ने एक्सपेंशन के पार्ट 1 को बहुत एंजॉय किया होगा, उसके क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा, उसका कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा और आपको कंसेप्ट समझ में भी आया होगा, जैसी मुझे आशा है। ठीक है, अब हम लोग जो हैं आगे के टॉपिक्स की तरफ मूव करेंगे, यानी कि जो हमारे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो हमने लास्ट वीडियो में आपको डिस्कस की है। अगर आप एक्सपेंशन के पार्ट 2 पर आ गए हैं, पार्ट 1 आपने नहीं देखा है, तो प्लीज़ गो प्लेलिस्ट ऑफ माय चैनल्स। वहाँ पर आपको एक्सपेंशन का एक प्लेलिस्ट का फोल्डर मिलेगा, वहाँ पर आपको पहला पार्ट 1 वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो पार्ट 2 के वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो, क्योंकि उसको देख लोगे तभी आपको जो है आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, चलो आओ स्टार्ट करते हैं। तो देखो एक्सपेंशन पार्ट 2 में क्या है। सबसे पहली बात जो हम आपको बताएंगे, सबसे पहला चीज़ जो आप जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी, ये एक फार्मूला है इसका होल स्क्वायर। इसका जो होल स्क्वायर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिखिए 2ab है ना, बी सी प्लस सी। इसमें तीन चीज़ें हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो, है ना, ये तीन चीज़ें, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, ये तीन चीज़ें इसमें तीन चीज़ें हैं, यानी कि तीन चीज़ों का एक सम है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का अलग सम है, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अलग है, ए बी प्लस बी सी प्लस ये अलग है। अब क्वेश्चन इस पे बनता कैसे है, क्योंकि इसमें तीन चीज़ें हैं। कौन कौन तीन चीज़ें हैं? एक तो है आपका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। दूसरी है आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, एक ये है। और तीसरा क्या आपके पास? तीसरा है 2 टाइम्स ऑफ, 2 को तो मान के ही मत चलो, ए बी है ना, बी सी प्लस सी। ये तीन चीज़ें हैं। तो क्वेश्चन इनमें कैसे बनेगा, क्वेश्चन इसमें कैसे आता है? इसमें से आपको दो चीज़ें गिवन होगी, चाहे इसकी वैल्यू दे दे, इसकी दे दे, इसको फाइंड आउट करने बोले, है ना, इन दोनों की वैल्यू दे दे, इसको फाइंड आउट करने बोले, इन दोनों की वैल्यू बोले दे दे और इसको फाइंड आउट करने बोले। तो दो चीज़ें आपको गिवन होंगी, तीसरी चीज़ आपको जो है यहाँ पर फाइंड आउट करनी होगी। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से आपको बताते तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन लेते हैं, यहीं से क्वेश्चन बना लेते हैं और आपको समझाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चंस हैं इस फार्मूले के आधार पर। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 29, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 29 अगर इस फार्मूला में पुट किया जाए तो ए प्लस बी प्लस सी की जगह क्या पुट करोगे? 9। तो यहाँ पर अगर आप 9 पुट करोगे और 9 का क्या करोगे? स्क्वायर। इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो है 29। ठीक है, उसके बाद देखो 2 मल्टीप्लाई ए प्लस बी प्लस सी, हमको तो क्या चाहिए? ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो पूरा लिख लीजिए, पूरा लिख लीजिए 2 के साथ, ए बी बी सी प्लस सी ए। ये हो जाएगा 81 माइनस 29, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए बी बी सी और सी ए। माइनस करो, 11 में से अगर आप 9 को माइनस करोगे तो बचेगा 2। ठीक है, और यहाँ बचा कितना? 7। 7 में से 2 गया तो 5, और ये 2 को कहाँ लेके आ जाओ? डिवाइड में। तो आपके पास आंसर आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसको कट कर दो, है ना, तो 26 दूनी 52 होता है, यानी कि 26 टू जा 52। तो आंसर आ जाएगा 26 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देखिए ये निकल के आया आपके पास आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। इसी प्रकार से a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 4 है, तो c जिस टर्म में होगा वो माइनस में होगा। तो देखो c बी सी और सी ए में होता है, तो c दोनों माइनस में, इसकी वैल्यू ये निकालने बोला है। तो ये भी आर आपका बहुत इजी निकलेगा, सेम इसी प्रकार से बनेगा जैसे हमने इस क्वेश्चन को बनाया है। चलो और इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें आपके पास क्या दिया हुआ है? ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो हम क्या सॉरी इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पर आप 4 पुट करो, तो हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हो? 38, तो हो जाएगा 38
प्लस 2 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा अंदर में, ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी लिखो या सी ए लिखो, बात बराबर है, ठीक है, माइनस सी ए। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, ये माइनस 38 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है, माइनस कर दो, ठीक है, देखो कितना आएगा, 8 में से 6 गया तो कितना बचा 2, 3 में से गया तो 2, माइनस 22 2 डिवाइड में आ गया, तो आपके पास ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी यानी कि माइनस 11, तो ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी का जो वैल्यू है वो माइनस 11 आ चुका है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन बना, इसको भी लिख लीजिए स्क्रीन को पॉज करके। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है, थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें लिख रहा है ए माइनस बी माइनस सी का वैल्यू जो है 3 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 77 है, तो ए बी माइनस बी सी माइनस प्लस सी ए, ठीक है, ये निकालना है। चलो आओ इसका भी इसमें पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ 77 प्लस 2 है ना, ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए, इस प्रकार से 3 का स्क्वायर बोलो कितना आ जाएगा 9 है ना, इधर 77 है प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। अब आप क्या करो, इसको इधर लेके आ जाओ, तो 9 माइनस 77, ठीक है, ये 77 प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर बचेगा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए, माइनस कर दो, ठीक है, 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा 8 और यहाँ बचा 6, तो 68 ई 2 डिवाइड में आ जाएगा, ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, इसको हाफ करो, इसको हाफ करोगे तो आपके पास आंसर क्या निकल के आएगा, ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए, है ना, इसका हाफ करोगे तो 3 और 4 माइनस 34, देखिए ये आंसर आया, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे के टॉपिक्स को लेते हैं। आगे का हमारा टॉपिक्स क्या है एक्सपेंशन में, आगे का हमारा जो टॉपिक है वो है ए प्लस बी का होल क्यूब। देखो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, एक ये होता है और एक क्या होता है, एक होता है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ये 2 फार्मूले होते हैं। उससे पहले भी आपको ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब आना चाहिए। तो ए प्लस बी का जो होल क्यूब है उसका फार्मूला क्या हो जाएगा और ए माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या हो जाएगा। तो अगर इसका फार्मूला आप देखें तो इसका फार्मूला हो जाता है ए क्यूब प्लस 3ab 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर और यहाँ हो जाता है बी क्यूब, ठीक है। इस प्रकार से इसको थोड़ा और अरेंज करके लिखना चाहो तो कैसा लिख सकते हो, इसको और अरेंज करके लिखो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और यह जाता है ए प्लस बी, इस प्रकार से, ठीक है। इसको अगर आप लिखोगे तो हो जाएगा ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ये हो गया बी क्यूब। इसको अगर इस तरह अरेंज करके लिखोगे तो क्या आ जाएगा, इस तरह अरेंज करके लिखोगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab और a माइनस बी, माइनस होता है, सॉरी यहाँ माइनस होगा, इस प्रकार से ये हुआ। अब सोचो ए क्यू प्लस बी क्यू, यानी कि तुमको इसकी वैल्यू चाहिए ए क्यू प्लस बी क्यू, तो तुम क्या कर सकते हो, इस वाले टर्म को इधर माइनस करके कर दो। तो जब इधर माइनस करोगे और ए प्लस बी को कॉमन निकालोगे तो आंसर बन जाता है तुम्हारे पास ए प्लस बी, ठीक है। और अंदर क्या हो जाता है, अंदर आ जाता है ए स्क्वायर माइनस ए बी और यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर, इस प्रकार से। इसी चीज़ को आप दूसरे तरीक़ा से लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, दूसरे तरीक़ा से लिखोगे तो ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और यहाँ आ जाता है ए प्लस बी, इस प्रकार से, ठीक है। इसका अगर होल क्यूब लिखोगे तो क्या आंसर आ जाएगा ए माइनस बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी और यहाँ आ जाता है बी स्क्वायर। अगर इस तरह लिखोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, इस तरह लिखोगे तो आ जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab और यहाँ आ जाता है ए माइनस बी। तो इस फार्मूला में यानी एक्सपेंशन में सबसे ज़्यादा यूज कौन सी चीज़ें आने वाली हैं, ये ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज में आएगा।
ये दो फार्मूले बहुत ज़्यादा यूज में आते हैं, बहुत ज़्यादा। इन्हीं को थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं क्या कि b की जगह अगर हम 1/a ले लें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। तो हमारे पास ये बन जाएगा a³ है ना, 1/a³। आप पुट करो यहाँ तो क्या आंसर आ जाएगा, a + 1/a का होल क्यूब, ठीक है, -3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई 1/a, और यहाँ हो जाएगा a + 1/a, इस प्रकार से। ठीक है, तो a से a जब कटेगा, a से a जब कटेगा तो ये बन जाएगा a का क्यूब + 1/a का क्यूब। यहाँ क्या आ जाएगा, a + 1/a का होल क्यूब -3, ये बन जाएगा a + 1/a। ये जो फार्मूला है, ठीक है, ये बहुत काम का है, ये बहुत ज़्यादा काम का है, इसका बहुत ज़्यादा यूज करेंगे हम लोग क्वेश्चंस बनाने में। ठीक है, सिमिलरली अगर हम a³ - 1/a की वैल्यू निकालें तो हमारे पास क्या आएगा, a - 1/a का होल क्यूब, और यहाँ आ जाएगा +3, क्योंकि यहाँ पर 3 है ना तो 3 आ जाएगा, और अंदर क्या आ जाएगा, a - 1/a। तो एक ये फार्मूला आया जिसका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं आज क्वेश्चंस में। तो ये आपके पास एक्सपेंशन आए a³ + b³ के, ठीक है, और a³ - b³ के। तो इसको आप जो है नोट डाउन कर लीजिए स्क्रीन को पॉज करके। अभी हम रफ करेंगे, फिर आगे की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, चला स्टूडेंट्स देखते हैं, 2 क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है a² + 1/a² = 18, a not = 0। तो बोला फाइंड a - 1/a, और आपको बताना है a³ - 1/a³। ठीक है, आपको स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है। इस स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, देखो इस स्क्वायर को अगर हम लिखना चाहें तो a - 1/a का अगर हम होल स्क्वायर लिखें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, a², ठीक है, a² + 1/a² - 2, इस प्रकार से। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए a² + 1/a² की वैल्यू कितनी, 18। तो जब आप यहाँ पर 18 पुट करेंगे और 18 में से -2 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आने वाला है, 16। यहाँ से स्क्वायर हटाइए तो रूट लगेगा और प्लस माइनस वैल्यू आएगी आपके पास a - 1/a की। तो a - 1/a की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस आपके पास 4 आ चुकी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको निकालनी है a³ - 1/a³ की वैल्यू। तो अभी जो हमने फार्मूला लिखा उसी का यूज करेंगे। तो a³ - 1/a³ = a - 1/a का होल क्यूब +3 है ना, a - 1/a, इस प्रकार से। यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा, बाकी दोनों में माइनस होगा। ठीक, तो देखो क्या आंसर आएगा। इसमें आप क्या करो, एक बार 4 पुट करो, एक बार -4 पुट करो। तो जब 4 पुट करोगे तो 4 का होल क्यूब, यहाँ हो जाएगा 3 × 4, 4 का होल क्यूब जो है 64 हो गया, +12, इसको आप जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 86। ठीक है, अब एक बार क्या पुट करो, -4। तो -4 जब पुट करोगे तो -4 का होल क्यूब यहाँ हो जाएगा +3 × -4, तो ये आ जाएगा आपके पास -64, ये आ जाएगा -12, तो आंसर आ गया -86। तो दोनों हालत में आंसर सेम आया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आया। आपको समझ में आया। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है एक्सपेंशन का पार्ट 1 में। ठीक है, अगर आपने एक्सपेंशन का पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ उसको देखिए। ठीक, चैनल वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, इतना कंजूसी ना करें, हम आपको पढ़ा रहे हैं तो कम से कम इतना तो डिजर्व करते हैं कि कम से कम वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो ये बात समझ में आई आपको। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। हमारा नया क्वेश्चन क्या है, ये जो सेकंड क्वेश्चन है उसकी तरफ। सेकंड क्वेश्चन में बहुत सिंपल सी बात दी हुई है। इसमें लिखा है कि a² + 1/a² = 3। यहाँ मिट गया, यहाँ पर हमने लिखा था a का क्यूब + 1/a का क्यूब = 0। ये हमको प्रूव करना है। दिया क्या है यहाँ पर 3। चलो इसको थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। ठीक है, या फिर मान के चलिए अगर हम इसका वैल्यू निकालना चाहें, किसकी वैल्यू निकालने, a + 1/a की वैल्यू निकालें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। देखो अगर हम a + 1/a की वैल्यू निकालें तो हमारे पास आंसर आएगा ±√3। ये आंसर आएगा हमारे पास। ठीक, तो अब हमको क्या चाहिए, a³ + 1/a³ का 0 प्रूव करना है। तो हम इसका फार्मूला लगाएंगे। हमारे पास फार्मूला क्या है इसका, a³ + 1/a³ =
ए प्लस है ना 1/a का होल क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई a प्लस 1/a, इस प्रकार से लगाओ फार्मूला। यहाँ पुट करो इसको, जब आप पुट करोगे तो प्लस माइनस √3 का होल क्यूब, यहाँ जाएगा -3, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा आपके पास √3, वो भी कैसा प्लस माइनस। तो देखो आंसर क्या आएगा, प्लस का क्यूब तो प्लस ही आएगा, माइनस का क्यूब भी माइनस में ही आता है। तो ये तुम्हारा आंसर बन जाएगा प्लस माइनस 3√3। कैसे आया 3√3? 3 का क्यूब करो 27 होता है, और रूट अंदर 27 का मतलब क्या होगा, रूट अंदर 27 का मतलब हो गया रूट अंडर 9 मल्टीप्लाई 3, और रूट अंडर 9 का मतलब क्या हो गया 3√3। तो देखो यहाँ से ये आंसर आया। अगर तुम माइनस से प्लस को गुना करोगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस को माइनस से गुना करोगे तो प्लस हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आंसर तुम्हारे पास आने वाला है माइनस प्लस है ना 3√3। तो देखो इसमें दो चीज़ है, यहाँ से प्लस लो और यहाँ से माइनस लो तो प्लस माइनस कटा, यहाँ से माइनस लो और यहाँ से प्लस लो वो भी कटा। तो कुल मिलाकर के आंसर क्या आ गया तुम्हारे पास 0। क्या आ गया 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं a का क्यूब प्लस 1/a का क्यूब इज इक्वल टू 0। ये रिजल्ट यहाँ से जो है प्रूव हो चुका है, ठीक है। और आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो और एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर, और एक दो क्वेश्चन करते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट 3 क्वेश्चंस और देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चंस में लिखा हुआ है, इफ़ a प्लस 1/a इक्वल टू 4 a नॉट इक्वल टू 0, a का क्यूब सॉरी a² प्लस 1/a² फाइंड करना, a का पावर 4 प्लस 1/a का पावर 4 फाइंड करना, और a क्यूब प्लस 1/a का क्यूब, ये 3 चीज़ें आपको फाइंड करनी है। तो a प्लस 1/a इक्वल टू 4 दिया हुआ है, इसी को हम लोग यूज कर लेते हैं और वाला आंसर निकल आएगा। देखो तो सबसे पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन देखो, आप क्या करो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। तो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, इधर से हो जाएगा आपके पास 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। करो तो होल स्क्वायर जब करोगे तो इसका होल स्क्वायर टूटेगा तो क्या आएगा a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ आएगा 2। ये 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। इस 2 को उधर भेज दो, 2 को जब उधर भेजोगे तो a² प्लस 1/a² इस 16 माइनस 2, तो आंसर आ जाएगा a² प्लस 1/a² इज इक्वल टू कितना आ गया 14। देखो ये 14 आया, ठीक। तो सेकंड प्रॉब्लम का आंसर आ गया, यानी फर्स्ट प्रॉब्लम का आंसर आ गया। सेकंड प्रॉब्लम में क्या बोला, a का पावर 4 प्लस 1/a का पावर 4, तो इसका तुम फिर से स्क्वायर कर दो। इसका फिर से स्क्वायरिंग करोगे तो a² प्लस 1/a² का होल स्क्वायर है ना, इधर कितना बचा तुम्हारे पास 14, तो ये 14 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर करो तो आंसर आ जाएगा a का पावर 4 प्लस 1/a का पावर 4, फिर से यहाँ 2 आएगा, और 14 का स्क्वायर होता है 196, ठीक है। इस 2 को क्या करो उधर लेके चल जाओ, जब 2 को उधर लेके चल जाओगे तो a का पावर 4 प्लस 1/a का पावर 4, तो 196 माइनस 2, तो a का पावर 4 प्लस 1/a का पावर 4, आंसर आ जाएगा 194। तो देखिए ये आंसर आया हमारे पास सेकंड वाला, ठीक है, फर्स्ट का सेकंड। थर्ड का आंसर निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आपके पास a³ प्लस b³ का जो फार्मूला था उसको लगाना है। तो देखिए क्या आंसर आएगा, a³ प्लस 1/a³, फार्मूला क्या हो जाएगा a प्लस है ना a प्लस 1/a का होल क्यूब, ऐसा कुछ। उसके बाद क्या था -3 a प्लस 1/a, तो a प्लस 1/a का वैल्यू कितना था 4 पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा 4 का क्यूब -3 मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ से हो जाएगा 64 माइनस 12, माइनस करो यहाँ से कितना बचेगा 2, यहाँ से माइनस करोगे तो 5, तो आंसर आ जाएगा 52, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। बहुत इजी है समझना ये जो क्वेश्चन था, क्योंकि आपको स्क्वायर में चाहिए तो सोचो इसके ऊपर स्क्वायर कैसे आएगा। स्क्वायर तभी आएगा जब आप इसका क्या करोगे स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग कर दिए दोनों तरफ, तो यहाँ से आंसर निकला। फिर a का पावर 4 है तो a का पावर 4 कैसे आएगा, स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तब a का पावर 4 आएगा, तो a का स्क्वायर किए तो a का पावर 4 बना, ठीक है। a का पावर 3 के लिए क्या करना होगा हमका, a का पावर 3 यानी कि हमको क्यूब करना पड़ेगा, तो क्यूब कहिए दोनों तरफ, तो क्यूब का जो फार्मूला हमने लगाया उससे हमारा ये आंसर आया निकल करके, ठीक है। चलो इसी प्रकार से आप जो है सेकंड क्वेश्चन आपके पास है सेकंड वाला, इसको आप करें। सेकंड वाला हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन को हम बता रहे हैं अभी, ठीक है।
सेकंड क्वेश्चन जो है जो हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि इफ़ x नॉट इक्वल टू 0, x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है, तो देन शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस इज इक्वल टू एक्स का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, यानी तीनों का वैल्यू क्या है, सेम है। चलो आओ, क्योंकि देखो आप सोचो तुम उसको यहाँ स्क्वायर नहीं है, यहाँ स्क्वायर निकालना मतलब स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तो स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग करेंगे तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 2 का स्क्वायर मतलब 4, इसका होल स्क्वायर तोड़ो तो x स्क्वायर है ना, 1/x स्क्वायर ऐसे करके लिख लो, 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू यानी प्लस 2 इज इक्वल टू 4 है ना। फार्मूला में 2 आता है तो 2 को उधर भेज दो तो माइनस हो जाएगा, तो आंसर आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 2। ठीक है, ये 2 आया। इसी को अगर हम फिर से स्क्वायर कर दे तो ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। चलो इसी को फिर से स्क्वायर करो, तो जब फिर से स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा फिर से 4। ठीक है, ये 2 का स्क्वायर फिर से क्या हो गया 4, तो इसको फिर से स्क्वायरिंग तोड़ो, तो स्क्वायरिंग तोड़ेंगे तो x का पावर 4, ये हो जाएगा 1/x का पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, ये 2 को उधर ले जाओ तो x का पावर 4, ये हो जाएगा x का पावर 4, ये हो जाएगा 4 माइनस 2। ठीक है, तो फिर से क्या आ गया, 2 आ गया, तो यहाँ से भी आपका वैल्यू 2 आया, तो x का पावर 4 और 1/x का पावर 4 2 आया। ठीक है, इस प्रकार से समझ में आया। ये 2 तो इक्वल आ गया। अब रही बात इसकी, इसको भी निकाल के देख लेते। चलो देखो, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, x का क्यूब, ठीक है, 1/x का क्यूब, क्या करेंगे x प्लस 1/x का होल क्यूब, ठीक है, माइनस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 1/x ऐसे करके, तो x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है, 2, तो 2 का होल क्यूब करो, तो 2 का होल क्यूब 3 मल्टीप्लाई 2, तो 2 का होल क्यूब कितना हो गया 8, यहाँ गया 6, तो आंसर कितना आया 2, यानी कि इसका भी वैल्यू 2 आया, इसका भी वैल्यू 2 आया, इसका भी वैल्यू 2 आया, मतलब तीनों का आंसर 2 आया, तो ये आपस में क्या है, इक्वल है, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं होगा, बहुत क्लियर, बहुत कंसेप्टली आपको समझाया ये चीज़ मैंने। ठीक है, तो एक्सपेंशंस पार्ट 2 में हम लोग सिर्फ इतना ही अभी स्टडी करने वाले हैं, फिर आगे की जो चीज़ें एक्सपेंशंस की वो हम लोग एक्सपेंशंस पार्ट 3 में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, ठीक है, कंजूसी ना करें, और वीडियो को शेयर ज़रूर करो व्हाट्सएप के थ्रू, अपने दोस्तों के पास इसको पहुंचाओ, जिससे वो जो है इस लॉकडाउन की कंडीशंस में उसका बेनिफिट उठा सकें और पढ़ सकें। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।